आज न्यूज़ में, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब ऐप पर हर जगह जेन जी की बात हो रही है। अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फ़ोन देखता है, अगर कोई 5 मिनट की बात को भी व्हाट्सऐप पर हम और ओके में ख़त्म कर देता है, अगर कोई कहता है मुझे नौकरी नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, देन कांग्रेचुलेशंस, आपके आसपास एक जेन जी मौजूद है। लेकिन ज़रा रुकिए, क्या जेन जी सच में आलसी है? क्या ये सिर्फ फ़ोन चलाने वाली जनरेशन है? क्या इन्हें मेहनत करना पसंद नहीं? या फिर शायद हम जेन जी को समझ ही नहीं पाए? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस जनरेशन की जिसके पास दुनिया की सबसे तेज़ टेक्नोलॉजी है, जिसके हाथ में स्मार्टफ़ोन है, जिसकी जेब में इंटरनेट है और जिसकी ज़िंदगी में नोटिफ़िकेशंस की कोई कमी नहीं है। आज हम जानेंगे आखिर जेन जी है कौन? इनकी सोच बाकी जनरेशन से इतनी अलग क्यों है? लोग इन्हें लेज़ी क्यों कहते हैं? ये ट्रेडिशनल 9 से 5 की जॉब से क्यों डरते हैं? और सबसे ज़रूरी, क्या जेन जी सच में दुनिया को बदल सकती है? तो चलिए, आज जेन जी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, आज जेन जी को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर जनरेशन अपने समय की कहानी होती है और जेन जी शायद अब तक की सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है। सबसे पहले ये समझते हैं कि जेन जी का मतलब क्या है। आम तौर पर जेन जी उन लोगों की जनरेशन को कहा जाता है जिनका जन्म लगभग 1997 से 2012 के बीच हुआ है। लेकिन एक बात लगभग तय है, जेन जी वह जनरेशन है जिसने टेक्नोलॉजी को बाहर से आते हुए नहीं देखा, बल्कि टेक्नोलॉजी के साथ ही बड़ी हुई है। इनके लिए इंटरनेट कोई नई चीज नहीं है, स्मार्टफोन कोई लग्जरी नहीं है और गूगल गूगल तो इनके लिए लगभग घर का सबसे समझदार सदस्य है। किसी को कुछ पूछना हो, बेटा ये कैसे होता है, जेन जी कहता है 1 मिनट, गूगल, यूट्यूब, चैट जीपीटी और फिर जवाब। अब घर में बच्चा नहीं, रिसर्च एनालिस्ट पैदा हो चुका है। जेन जी की सबसे बड़ी ताकत टेक्नोलॉजी है। जेन जी ने दुनिया को बहुत तेजी से बदलते हुए देखा है। एक समय था जब लोग इंफॉर्मेशन के लिए किताबें ढूंढते थे, फिर इंटरनेट आया, फिर गूगल, फिर यूट्यूब, फिर सोशल मीडिया और अब एआई। जेन जी ने इस पूरी जर्नी को बहुत कम समय में देखा है। आज एक 15 साल का बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में बैठे एक्सपर्ट से सीख सकता है। वह कोडिंग सीख सकता है, वीडियो एडिटिंग सीख सकता है, नई लैंग्वेज सीख सकता है, बिजनेस के बारे में सीख सकता है और अगर उसे कोई स्किल नहीं आती तो वह यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकता है, हाउ टू लर्न दिस स्किल इन 10 मिनट्स। हालांकि 10 मिनट बाद कोई स्किल तो नहीं आती, लेकिन कम से कम एक और वीडियो रिकमेंडेशन जरूर आ जाती है। लेकिन मजाक से अलग देखें तो टेक्नोलॉजी ने जेन जी को एक बहुत बड़ी ताकत दी है, वो है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। आज नॉलेज किसी एक क्लासरूम या किसी एक टीचर तक सीमित नहीं है। अगर कोई बच्चा छोटे शहर में रहता है, अगर उसके पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं है, फिर भी इंटरनेट की मदद से वह दुनिया के एक्सपर्ट से कुछ भी सीख सकता है और यही जेन जी की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। लेकिन लोग जेन जी को लेजी क्यों कहते हैं? अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर। आज की जेन जी बहुत लेजी है। ये सेंटेंस आपने शायद कई बार सुना होगा, लेकिन सवाल ये है, क्या जेन जी सच में लेजी है या फिर जेन जी मेहनत करने के तरीके को बदलना चाहती है? पहले अगर कोई 10 घंटे ऑफिस में बैठा रहता था तो लोग कहते थे, वाह कितना मेहनती इंसान है। आज जेन जी पूछती है, लेकिन उस 10 घंटे में एक्चुअल काम कितना हुआ? और ये सवाल गलत भी नहीं है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप कितने घंटे काम कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब है आपने कितनी वैल्यू क्रिएट की। जेन जी यह समझती है कि जिंदगी सिर्फ नौकरी करने का नाम नहीं है। काम जरूरी है, करियर जरूरी है, पैसा जरूरी है, लेकिन जीना भी जरूरी है। अगर कोई इंसान सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करता है और फिर घर आकर इतना थक जाता है कि अपने परिवार से बात करने का समय नहीं, अपने दोस्तों से मिलने का समय नहीं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने का समय नहीं, तो जेन जी पूछती है, क्या यही सक्सेस है? और शायद यह सवाल हमें सुनना चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस जेन जी की सबसे बड़ी डिमांड है। जेन जी की एक खास बात यह है कि ये सिर्फ सैलरी नहीं देखती, बल्कि ये पूछती है कि काम का एनवायरनमेंट कैसा है, वर्क कल्चर कैसा है, क्या मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, क्या मैं अपने पर्सनल लाइफ के लिए समय निकाल पाऊंगा, क्या मुझे सीखने का मौका मिलेगा। और हाँ, जेन जी के लिए वर्क लाइफ बैलेंस इंपॉर्टेंट है और इसका मतलब ये नहीं कि जेन जी काम नहीं करना चाहती। इसका मतलब है जेन जी काम करना चाहती है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी को सिर्फ काम नहीं बनाना चाहती। और ऑनेस्टली इसमें कोई बुराई नहीं है। अब आते हैं उस टॉपिक पर जहां हर जेन जी बच्चा थोड़ा इमोशनल हो जाएगा। जेन जी और पेरेंट्स की कहानी। माता पिता कहते हैं, हम तुम्हारी उम्र में ये करते थे
और जेन जी के दिमाग में एक ही थॉट आता है, बस शुरू हो गए। हम तुम्हारी उम्र में सुबह 5 बजे उठते थे, हम तुम्हारी उम्र में पैदल स्कूल जाते थे, हमारे समय में मोबाइल नहीं था। और जेन जी मन में सोचती है, अच्छा हुआ नहीं था, वरना शायद आप भी रील्स देख रहे होते। लेकिन मजाक से अलग, दोनों जनरेशन्स के बीच एक बड़ा डिफरेंस है। पेरेंट्स ने एक अलग दुनिया देखी है। उनके समय में स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक अच्छी नौकरी, एक घर, एक सुरक्षित फ्यूचर। लेकिन जेन जी ऐसी दुनिया में बड़ी हुई है जहां अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है और अनसर्टेनिटी भी बहुत है। आज जॉब्स बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, एआई आ रहा है, स्किल्स की डिमांड बदल रही है, इसलिए जेन जी के सवाल भी बदल गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जेन जी अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करती, बल्कि सच तो ये है, जेन जी और पेरेंट्स दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पेरेंट्स जेन जी को दे सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, और जेन जी पेरेंट्स को दे सकती है नई टेक्नोलॉजी का पासवर्ड। जेन जी और सोशल मीडिया, अब जेन जी की बात हो और सोशल मीडिया का जिक्र ना हो, ये तो ऐसा है जैसे चाय में चीनी भूल जाना। जेन जी सोशल मीडिया की सबसे एक्टिव जनरेशन्स में से एक है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, शॉर्ट वीडियोस, मीम्स और एंडलेस स्क्रॉलिंग। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जेन जी का थंब ओलंपिक लेवल का एथलीट है। लेकिन सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, इसने जेन जी को अपनी आवाज भी दी है। आज कोई टीनेजर अपने टैलेंट को दुनिया के सामने दिखा सकता है, कोई आर्टिस्ट अपना आर्ट दिखा सकता है, कोई स्टूडेंट अपनी नॉलेज शेयर कर सकता है, कोई छोटा क्रिएटर बड़ा ऑडियंस बना सकता है। आज टैलेंट को सिर्फ पहचानने के लिए किसी बड़े शहर में पैदा होना जरूरी नहीं। आपके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, और अगर आपके पास कुछ वैल्यूबल कहने को है तो दुनिया सुन सकती है। लेकिन जेन जी में एक चीज जरूर है, पॉसिबिलिटी की फीलिंग। ये जनरेशन मानती है कि जिंदगी का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है। अगर एक रास्ता काम नहीं कर रहा तो दूसरा रास्ता खोजो। अगर ट्रेडिशनल करियर सूट नहीं करता तो नया रास्ता बनाओ। और यही सोच भविष्य में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। अब अगर मैं जेन जी के पक्ष में बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि जेन जी परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं। हर जनरेशन की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन कौन सी जनरेशन परफेक्ट थी? हर जनरेशन को अगली जनरेशन थोड़ी अजीब लगती है। जब हमारे पेरेंट्स यंग थे तब उनके पेरेंट्स भी कहते थे ये बच्चे हमारी बात नहीं मानते, और आज हम वही डायलॉग आगे पास कर रहे हैं। बस टेक्नोलॉजी बदल गई है। पहले कहा जाता था टीवी बंद करो, अब कहा जाता है फोन रखो। पहले कहा जाता था बाहर जाकर खेलो, अब कहा जाता है ऑनलाइन गेम बंद करो। समस्या शायद जनरेशन में नहीं, समय के बदलने में है। जेन जी एन जनरेशन दैट कैन चेंज द फ्यूचर। अगर जेन जी अपनी ताकत को सही दिशा में इस्तेमाल करे तो ये जनरेशन बहुत कुछ बदल सकती है, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन है, क्रिएटिविटी है, और सबसे बड़ी बात, पुरानी चीजों पर सवाल पूछने की हिम्मत है। लेकिन सवाल पूछना ही काफी नहीं, हमें सॉल्यूशंस भी खोजने होंगे। हमें सिर्फ सिस्टम को ब्लेम नहीं करना, हमें सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश भी करनी होगी। हमें सिर्फ अपने राइट्स की बात नहीं करनी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी समझना होगा। हमें सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनना, बल्कि यूजफुल भी बनना होगा। क्योंकि असली बदलाव तब आएगा जब जेन जी कहेगी मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। फाइनल मैसेज तो अगली बार जब कोई कहे आज की जेन जी बहुत खराब है, तो शायद हमें लड़ने की जरूरत नहीं, बस मुस्कुरा कर कहना है हो सकता है हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन हम सीख रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हुए हैं, लेकिन हमें इंसानियत को नहीं भूलना। हम फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं। हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन दूसरों की मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं। हम सक्सेस चाहते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी खोकर नहीं। और शायद यही जेन जी की असली पहचान हो सकती है, एक ऐसी जनरेशन जो सवाल पूछती है, जो बदलाव चाहती है, जो अपनी आवाज उठाती है, और जो कहती है हमें दुनिया जैसी मिली है, जरूरी नहीं कि हम उसे वैसी ही छोड़कर जाएं। तो दोस्तों, अगर आप जेन जी हैं तो याद रखिए, आपकी जनरेशन की सबसे बड़ी ताकत आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी क्यूरियोसिटी है, आपकी एबिलिटी टू लर्न है, और सबसे बढ़कर आपके पास फ्यूचर को बेहतर बनाने का मौका है। इसीलिए जेन जी को सिर्फ समझने की कोशिश मत कीजिए, उसे सुनिए, उसे सीखिए। और अगर आप खुद जेन जी हैं तो खुद को सिर्फ मीम्स और रील्स तक सीमित मत रखिए, क्योंकि आप सिर्फ इंटरनेट की जनरेशन नहीं है, आप तो फ्यूचर की जनरेशन है, और फ्यूचर अभी लिखा जाना बाकी है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका यही प्यार मुझे मोटिवेशन देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।